तो श्रावण के सोमवार के व्रत का महत्व क्या है? ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि सावन के महीने में माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी और भगवान शंकर की आराधना करके, व्रत करके शंकर भगवान को प्राप्त किया था। सावन के महीना में जो भक्त सोमवार का व्रत रख करके भगवान शिव का विधि विधान से पूजा करते हैं, पूजन करते हैं और उनका जल से अभिषेक करते हैं, उन पर भगवान बोले प्रसन्न होते, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। उसके असंभव कार्य को भी भगवान शंकर संभव कर देते हैं। अब पूजा विधि क्या है? वैसे तो भगवान केवल जल और जल में गंगा जल चढ़ा करके मिला करके शंकर भगवान पर जल चढ़ा दे वाई ते खुश है जाए और कोई चीज़ की जरूरत ही ना है। लेकिन यदि आप विधि विधान से करना चाहते हैं तो श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं, प्रातः काल में तो स्नान कर लें, स्नान करके साफ सुथरे शुद्ध वस्त्र पहन लें, शुद्ध कपड़ा पहन लें, धुले धुलाए और शंकर भगवान के मंदिर में जाएं। मंदिर में जा कर के पहले जल चढ़ाएं, यदि है सके तो दूध ते स्नान करावें, दही ते स्नान करावें, शहद ते स्नान करावें, घी से स्नान करावें, बूरे से स्नान करावें, गंगा जल चढ़ावें भगवान शिव को। उसके बाद में अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ावें, चंदन लगावें। और शंकर भगवान की एक प्रिय चीज़ और है, वो क्या है? विजया। विजया कहते हैं भांग को। भगवान शंकर पे भांग चढ़ावें, धतूरा चढ़ावें, गाय का दूध चढ़ावें, धूप जलावें, दीपक जलावें, पंचामृत से रुद्राभिषेक करते हुए गंगा जल चढ़ावें। पंचरस यानी कि पंचरस, ये जब अभिषेक होता है तो पंचरस, एक तो गौरस होता है दूध, गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी, और एक होता है गन्ने का रस। और इसी प्रकार से यानी एक और रस होता है, तो इनको मिलाकर के पंच रस होते हैं। तो 5 रसों से इनका अभिषेक किया जाता है। इत्र, सेंट लगावें, रोली से तिलक करें, मौली और जनेऊ पहनावें और 5 तरह के मिष्ठान, यदि है सके तो 5 तरह के मिष्ठान का भोग लगावें, बेल पत्र चढ़ावें और मलियागरी चंदन, जो लाल चंदन हो शिव जी पर चढ़ाया जाए वो चढ़ावें। एवं माँ पार्वती को श्रृंगार की सामग्री चढ़ावें। ऐसा ना शंकर भगवान की पूजा कर ले, पार्वती से कोई लेन देन ना, नहीं, पार्वती जी पे वो श्रृंगार को सामान चढ़ाया जाए और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। माँ पार्वती, गणेश जी, स्वामी कार्तिक, नंदीश्वर सबकी पूजा करें, भोग लगावें, भोग लगा के प्रसाद बांटें। अब इसका महत्व क्या है? यदि सावन के सोमवार के दिन शादी योग्य, जिन बेटियों की शादी अभी नहीं हुई है, ऐसी अविवाहित बेटियों को यदि सावन के महीना में सोमवार का व्रत वो करती हैं, रखती हैं और माँ पार्वती और भोले की पूजा करती हैं, उपासना करती हैं, तो उनको मनोवांछित वर की प्राप्ति होती है। सावन का महीना भगवान शिव की कृपा पाने के लिए सबसे अच्छा महीना माना जाता है। सावन के महीने में 16 सोमवार का व्रत भी प्रारंभ होता है। अभी पिछला सोमवार जो चला गया है उससे 16 सोमवार का व्रत प्रारंभ होकर के जब तक 16 सोमवार हों, और ये शिव जी के ही तो महीना है 4, सावन, भादो, क्वार, कार्तिक तक शंकर भगवान ही सृष्टि का संचालन करते हैं, शंकर भगवान। तो जब तक ये 4 महीना रहे, 16 सोमवार इन्हीं महीनाओं में पूरे हो जाते हैं। तो 16 सोमवार का व्रत विशेष महत्व का है। सुहागिन स्त्रियां और कुंवारी लड़कियां भगवान शिव और पार्वती की विशेष कृपा पाने के लिए 16 सोमवार का व्रत करती हैं। तो सबसे पहले इस व्रत को किसने किया था? श्रावण सोमवार का व्रत कब से प्रारंभ हुआ, क्यों किया था? हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान परशुराम जी ने अपने आराध्य देव शिव जी की इसी महीने नियमित पूजन करके
कावड़ में, जो कावरला में गंगा जी में थे भर के, तो सबसे पहले चढ़ाई परशुराम जी ने। और यही सावन के महीना थे प्रारंभ करी, सावन के सोमवार थे। सबसे पहले परशुराम, भगवान परशुराम जी गंगा जी में से कावड़ भर करके लाए और शिव मंदिर में ला करके सबसे पहले कावड़ चढ़ाई। और वहीं से कावड़ की जो गंगा जल लाने की प्रथा है वहीं से प्रारंभ हुई। उन्होंने वो जल शिवलिंग पर चढ़ाया, अर्थात कावड़ की परंपरा चलाने वाले भगवान परशुराम की पूजा भी श्रावण के महीने में की जाती है। भगवान परशुराम श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को जल ला करके शिव जी की पूजा अर्चना करते थे। शिव जी को श्रावण सोमवार विशेष रूप से प्रिय है। श्रावण में भगवान आशुतोष का गंगाजल और पंचामृत से अभिषेक करने से शीतलता मिलती है। अतः भगवान परशुराम के कारण ही श्रावण मास में शिव जी का व्रत और पूजन प्रारंभ हुआ था। अब दूसरी कथा कौन सी है? ये तो परशुराम जी की हो गई। सावन के महीना में सबसे पहले कावड़ लाए और शिव जी की पूजा करी, वहाँ से सोमवार का व्रत पूजन प्रारंभ हो गया। दूसरी कथा है, इस संबंध में पौराणिक कथा है कि जब सनत कुमारों ने महादेव जी से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, हे महादेव जी, आपको श्रावण का महीना प्रिय क्यों है, क्यों प्यारा लगता है, इसका हमें महत्व बताइए। तो महादेव जी ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर में योग शक्ति से शरीर त्याग किया था, दक्ष यानी देवी सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जब गई थी तो वहाँ शंकर भगवान को कोई स्थान नहीं मिला। दक्ष ने कोई स्थान शंकर भगवान को नहीं दिया था। इससे रुष्ट होकर के, कुपित होकर के माता सती ने योग शक्ति से यज्ञ कुंड में अपने शरीर को जला दिया, भस्म हो गई। उससे पहले देवी सती ने महादेव को, यानी जब गई थी तो उससे पहले अपने मन ही मन उन्होंने संकल्प किया था कि मुझे प्रत्येक जन्म में शंकर भगवान ही पति के रूप में मिले, ऐसा संकल्प उन्होंने किया था। तो अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल राजा और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया था। पार्वती ने जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था में सावन के महीने में, इसी सावन के महीने में पार्वती जी ने निराहार रह करके कुछ नहीं खाया, 1 महीने तक कठोर तप किया, कठोर व्रत किया। किसके लिए? भगवान शंकर मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए, इसके लिए शंकर भगवान को प्रसन्न करके उनसे विवाह किया था। शंकर भगवान ने पार्वती जी को वरदान दिया कि जो भी श्रावण के महीने में मेरी आराधना करेगा, सोमवार का व्रत करेगा, पूजन करेगा, मैं उसके ऊपर प्रसन्न होऊंगा, उसके सभी दुख आपत्ति संकट दूर करूंगा, उसकी मनोकामना पूरी करूंगा। इसके बाद से ही महादेव के लिए यह महीना विशेष रूप से महत्व का हो गया। संतान सुख यदि करना है, यदि हमें संतान सुख की प्राप्ति करनी है तो दूध से शंकर भगवान का जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। शिव भक्ति यदि प्राप्त करनी है तो शंकर भगवान पर गंगाजल चढ़ावें तो शिव भक्ति हमें प्राप्त हो जाएगी। और वर प्राप्ति के लिए 16 सोमवार का व्रत, यानी हमारी अविवाहित जो बेटियां हैं उनको सुंदर वर की प्राप्ति हो, ऐसा यदि वर प्राप्ति की कामना से हम व्रत करते हैं तो 16 सोमवार का व्रत रोग को दूर करता है, व्याधि यानी सुंदर वर की प्राप्ति करता है। और यदि रोग दूर करना है, व्याधि दूर करनी है तो क्या करना है? सोमवार के दिन महामृत्युंजय का जाप करें। महामृत्युंजय मंत्र क्या है? ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। किसी भी रोग को दूर करना है, व्याधि दूर करनी है तो ये महामृत्युंजय का मंत्र जाप किया जाता है। अब भी हम जाते हैं, कोई बीमारी हारी, कोई व्याधि हो, अब कल ही जाएंगे, महामृत्युंजय का जाप करेंगे, अनुष्ठान करेंगे।
तो इससे रोग व्याधि दूर होते हैं। ये शंकर भगवान का ही मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र। और आर्थिक लाभ यानी धन दौलत चाहिए तो शिव स्तोत्र का जाप करना चाहिए। और शंकर भगवान का गन्ने के रस से, गन्ने का रस निकाल करके उससे शंकर भगवान का अभिषेक करना चाहिए। गन्ने का रस शंकर भगवान का चढ़ाना चाहिए। इसलिए सोमवार का व्रत, कल ही सोमवार है, विधि विधान से प्रेम पूर्वक सबको सोमवार का व्रत करना चाहिए। बहुत ही उत्तम चीज है। भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं, हमारे मन की कामनाएं पूरी होती हैं और आपत्ति विपत्ति संकट सब दूर होते हैं। रामायण में वर्णित है शंकर भगवान का स्तोत्र। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतो अहं तुषाराद्रिशङ्काश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारु गंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीश चर्माम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्रियाशूल निर्मूलनं शूलपाणिं भजे अहं भवानी पतिं भावगम्यं कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति है लोके परे वानराणाम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम न जानामि योगम जपम नेव पूजाम न तो अहम सदा सर्वदा शंभो तुभ्यं जरा जन्म दुःखोगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन्नमामीश शंभो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतोषै ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभो प्रसीदति। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस तरह से सावन का महीना शंकर भगवान की उपासना के लिए बहुत ही उत्तम है और इन व्रतों को पूजनों को सबको करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जीवन थोड़े दिन के लिए मिला है। न जाने कब जाना पड़ जाए, कब चलना पड़ जाए। जितना भी कर लेंगे उतना हमारे लिए है। इसको, हमारे पुण्य को, हमारे किए हुए जाप को, भजन को कोई नहीं बांट सकता है। धन दौलत इत्यादि सब दुनियादारी के बेटी बेटा सब बांट लेते हैं, लेकिन हमारा किया हुआ धर्म, हमारा किया हुआ पुण्य, भजन, ध्यान, स्मरण, कीर्तन, सत्संग जो कुछ भी है वो हमारा है। इसको कोई नहीं बांटता है। ये हमारे साथ में रहेगा, यहाँ भी साथ देगा, आगे जाने पर जहाँ कहीं भी हम जाएंगे, मर करके जहाँ कहीं भी जन्म लेंगे, ये धर्म, ये पुण्य, ये हमारा भजन हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। ये ही अपनी वस्तु है। इसलिए इस पुण्य को एकत्रित करते रहो। जितना भी हमसे व्रत, पूजन, भजन, स्मरण बने उतना करेंगे, हमारे लिए लाभ है।
क्योंकि ये ऐसा धन है, इसको कोई नहीं बांटता है, चोर भी नहीं लूटते हैं, कोई नहीं बांट सकता है। तो इस तरह से जितना भी बन पड़े उतना, और ये सावन का महीना तो धर्म पुण्य दान भजन कीर्तन सत्संग करने के लिए सबसे उत्तम माना गया है।